नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम जो हमारे व्यापारियों को और उद्यमियों को गाली देने का पूरा तंत्र है, पूरा मंत्र है और पूरी संस्कृति है, उसके बारे में दोबारा बात कर लेते हैं। श्रीमान गौतम अडानी से हमारे देश के बहुत सारे लोगों को कई तरह की समस्याएं हैं, वो उनके पीछे पड़े रहते हैं। और उन्होंने उनके प्रिय टेलीविज़न चैनल में भी कुछ शेयर खरीद लिए हैं, तो उनकी उत्सुकता और बेचैनी श्रीमान गौतम अडानी के बारे में बहुत ही अधिक चरम सीमा पे पहुंच गई है। और वो ये सोच रहे हैं कि अब देश की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और समाचार पत्रों की जो स्वतंत्रता है, उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला हो चुका है। और वो उसको बचाने के उसमें जो है वो गौतम अडानी को फिर वो टारगेट कर रहे हैं। तो खैर ये उनका पुराना काम है, पुराना शगल है, एक जुनून है, तो जुनूनी लोग तो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन आप और हम तो क्या करें? आप हम तो इतना ही कह सकते हैं कि इसके अंदर जो भी कुछ तथ्य हैं, उन तथ्यों को समझ करके और उसको आपस में साझा करें, तो पता लगे कि वास्तविकता किधर है। देखिए, पूरी-पूरी वास्तविकता तो कभी वास्तव में पूरी तरह से पता नहीं चलती, वो कुछ पर्टिकुलर जगह या पर्टिकुलर घटनाएँ तब पता लगती है। लेकिन देखिए कि अडानी के पीछे कितने पड़े हैं। अभी पिछले दिनों एक कंपनी ने एक सर्वे किया, वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है क्रेडिट साइट्स, और उसने कहा कि श्रीमान अडानी की कंपनियां हैं, उनके जो लोन हैं वो कंपनियों का डेट स्ट्रक्चर ओवर लीवरेज्ड है। ओवर लीवरेज है तो बस हमारे विद्वान लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसमें लटक गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया ओवर लीवरेज्ड है, ओवर लीवरेज्ड है। अब इसमें बहुत सारे लोगों को ये भी मालूम नहीं है शायद कि ओवर लीवरेज का क्या मतलब है। तो उन्होंने तो उससे मोटा-मोटा अर्थ निकाला कि भैया अडानी का जो समूह है, व्यापारिक समूह है, जिसको बताते हैं कि उनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है और वो जो है वो लगातार जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उनकी आँख में काँटा बन चुके हैं। तो उन्होंने कहा उनका ये लोन बबल बस्ट होने वाला है, वो बर्बाद हो जाएँगे। और करीब-करीब उनके कहने का मतलब ये था कि बहुत सारे लोग जैसे जो फ़ोन बैंकिंग के ज़माने में लोन लेके भाग गए हिंदुस्तान से, तो ऐसा यहाँ हो सकता है। इसकी उन्होंने गणना और आशंका करनी आरंभ कर दी और वो उनको सूट भी करता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? अब इस तरह की खबरें आई, अब फिर सुब्रमण्यम स्वामी साहब भी जो है वो बड़ी हस्ती हैं, वो भी कुछ न कुछ बोल देते हैं। तो उन्होंने भी बोल दिया कि ये अडानी का जहाज, उन्होंने ट्वीट किया कि बड़ी बुरी हालत है, ओवर लिवरेज्ड है। और वो भी उसकी रॉ में बह गए, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन जब अडानी ने उसके उत्तर में स्टेटमेंट दिया कि भाई हमारा जो भी लोन था हमारे ऊपर 2015-16 में, वो 55% था और वो पीएसबी से पब्लिक सेक्टर बैंक से था। हम्म, तो अब वो 21-22 में कम होते होते वो तो 21% रह गया है। यानी कि डेट कम हो रही है, पब्लिक सेक्टर से डेट कम हो रही है। अब देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। अब इसको जो उनके विरोधी हैं वो उसकी चीड़-फाड़ कर सकते हैं। वो कंपनियों के ये जो स्टेटमेंट हैं, ये इनकी सारी कंपनियों के पब्लिक डोमेन के अंदर इनके ईयरली स्टेटमेंट है, तो उससे वो चेक कर सकते हैं। फिर प्राइवेट कंपनी में क्या 2016 में उन्होंने बताया कि 31% के लोन जो थे वो हमारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक से थे और जब अब की वो 11% हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जो बॉन्ड से जो उन्होंने पैसा जुटाया है, वो 14% था, तो वो बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये है। और क्रेडिट साइट ने भी अभी पिछले दिनों अपनी जो पुराना स्टेटमेंट था जिसमें वो कह रहे थे कि भई ये अडानी साहब का व्यापारिक समूह जो है वो ओवर लिवरेज्ड है और इसमें कभी भी गड़बड़ हो सकती है और हमारे देश के बुद्धिजीवी तुरंत उसको ले उड़े और उन्होंने अपनी अपनी राजनीतिक और जो विचारधाराई जो प्रभाव हैं,
उसके अंतर्गत जो उनको कहना है, अंड-बंड बोलना है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि एक और घपला होने जा रहा है, देश का पैसा डूबने जा रहा है, डूबने जा रहा है। भई अब डूबा, तब डूबा। अब लेकिन अब क्रेडिट साइट ने कहा है कि नहीं, 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 हमसे तो कुछ कैलकुलेशन में एरर हो गई, तो हमको अडानी ग्रुप के जो फाइनेंशियल लोग हैं, उन्होंने फिर उसने बताया, तो अब हमने उसमें सुधार कर लिया है। और सुधार भी क्या है ना? उन्होंने कहा था कि भई संख्याओं में हमने को समझने में और उनको पढ़ने में और उसकी गणना करने में हमें गलती कर दी। तो इसका मतलब उन्होंने मान लिया है। तो अब लेकिन हमारे जो भी विद्वान उन उन आंकड़ों को लेके, उन गणनाओं को लेके, उन भविष्यवाणियों को लेके कूद-कूद करके उन्होंने नृत्य कर रहे थे, अब वो इस बारे में बात करना बिल्कुल बंद कर देंगे। तो ये तो है परिस्थिति। और लेकिन अब जिसके पीछे ये पड़े रहते हैं, हमेशा से पड़े रहते हैं, अडानी साहब के पीछे, तो वो उसका है क्या? उन्होंने जो कॉलेज छोड़ करके, अपने कॉलेज को छोड़ करके, पढ़ाई को छोड़ करके, बीकॉम की पढ़ाई को छोड़ करके और बम्बई में सॉर्टर की नौकरी शुरू की। और 20 साल की उम्र तक वो करोड़पति बन गए और फिर उनको अहमदाबाद बुलाया गया। एक जो केमिकल कंपनी है उसके काम के लिए उनके परिवार ने उसको बुलाया और वहाँ जाकर के उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कंपनी जो अडानी ट्रेडिंग करने के लिए शुरू की, अडानी एंटरप्राइज, जो कि आजकल बहुत सारी कंपनियों में, और उसके अंदर 7 इनकी कंपनियां हैं: अडानी एंटरप्राइज, अडानी विल्मर, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस और अडानी पावर। तो अडानी समूह के अनुसार उन्होंने कहा है कि हमारे बारे में झूठ बोला जा रहा है, तो इसको अब हमें ठीक कर लेना चाहिए। अब विद्वान लोगों का तो देखिए ऐसा है कि वो विद्वान लोग तो इसके अंदर कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो जो कहना था और जो करना था वो उन्होंने कर लिया है। और जहाँ तक अडानी पोर्ट की बात है, जो पहले मुंद्रा पोर्ट के नाम से था, कि जब उसके बारे में सरकार ने उसको चलाने के लिए जो है निविदाएँ माँगी, तो अडानी साहब जो है वो उनको वो मिल गई। तो उसमें कंपटीशन भी होगा। अब ये किस ज़माने में हो रहा था, कब हो रहा था, उसका न अंदाज़ा कर लीजिए। तो हमने बात की कि अभी पिछले दिनों जब कहा गया कि अडानी समूह अब डूबने वाला है, ओवर लीवरेज्ड है, तो बहुत सारे हमारे कलाकारों को, पेंटरों को, कवियों को, बुद्धिजीवियों को, लेखकों को और भी बहुत सारे जो हैं वो आंकड़ेबाज हैं या कि राजनीतिक विमर्श उसमें विचारधाराई उसका दबाव रहता है, उनको मालूम ही नहीं है ओवर लीवरेज्ड क्या होता है। तो अब जो ओवर लीवरेज की डेट इक्विटी रेशो है वो 4 से नीचे है। तो इतना कोई बहुत अधिक ओवर लीवरेज है नहीं, और सारे के सारे इन्होंने का कोई भी जो है ना एमपी आज तक हुआ नहीं है पिछले 3 दशक में। तो ये तो मुख्य बात उन्होंने कही है। और उनके सारे के सारे पेपर जो हैं वो उनके जो बैलेंस शीट है सभी 7 कंपनियों की वो पब्लिक डोमेन में मौजूद है। तो हमारे बुद्धिजीवियों को जिनको भारतीय उद्यमियों से बड़ी दिक्कत रहती है, विदेशी उद्यमियों से कोई दिक्कत नहीं रहती। सारी जो दूसरी कंपनियां जो है वो एग्रीकल्चर क्षेत्र में ना जाने कब से आ गई और वो किसानों से उनके प्रोडक्ट खरीद रही थी, वो भी उनकी जमीन वमीन लेके क्या करना है उनको। अब अडानी और अंबानी कोई लोगों की, किसानों की 1 एकड़ 2 एकड़ 1 बीघा 2 बीघा जमीन लेते फिरेंगे, लेकिन देखिए उस पर एक पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया गया और उसमें लगातार बड़े बड़े जो हैं वो जाने माने पत्रकार हैं और जो दूसरे राजनीतिक लोग हैं उन्होंने पूरा झूठ बोला, जम के झूठ बोला, तबीयत से झूठ बोला और वो झूठ का संसार वो चलाते रहते हैं। तो इस विषय में भी यही हुआ। तो हमने एक बातचीत की गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के ओवर लिवरेज्ड होने और जो क्रेडिट एजेंसी हैं जो कि फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म है, उन्होंने जो पुराना अपना एस्टिमेट दिया था कि भाई अडानी की कंपनियां डूबने के कगार पे हैं, खतरनाक है, उससे उन्होंने संशोधन कर लिया है और उन्होंने ये कहा
कि हमें नई ज्ञान दृष्टि मिली है और उसके हिसाब से जो पुरानी कुछ गलत गणनाएँ थी, वो हमने ठीक कर ली है, तो परिस्थिति इतनी खराब नहीं है। लेकिन अब ये जो बात है, ये जो परिवर्तन है आंकड़ों में और परिस्थितियों में, अडानी समूह के बारे में वो देश के बुद्धिजीवी अब उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनको सूट नहीं करता। पहले जो कह रहे थे कि अडानी साहब जो है ना बहुत बड़ा लोन है और देश के बैंकों का लोन जो है ना वो खतरे में पड़ गया है, तो वो जो एजेंडा था, वो जो कथानक था, वो जो नैरेटिव था, वो उनको सूट करता था, तो वो उसको सर पे लेके घूमे, अब दोबारा उसकी तरफ मुड़ के देखेंगे भी नहीं। तो हमने बातचीत की अडानी समूह के बारे में, उसके बारे में जो पिछले दिनों बातचीत हुई और आज की परिस्थितियां हैं और देश के अंदर जो उद्यमियों के विरोध, व्यापारियों के विरोध में जो उनकी छीछा लेदर करने का एक लंबी चौड़ी संस्कृति है, उसके बारे में, उसके परिप्रेक्ष्य में। तो आशा है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और प्रोग्राम का लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे शीघ्र ही फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।